इंतजार दियां घड़ियां खत्म, साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूर दराज तो सफर करके आए। मेरी मुराद फजीलतुल शेख प्रोफेसर डॉक्टर तैयब शाह साहब ज़ैदी हाफिज़हुल्लाह तआला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमाने। मैं शेख साहब के सामने गुजारिश करांगा स्टेज ते आन और खिताब फरमान फजीलतुल शेख प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर सैयद तैयब शाह साहब ज़ैदी। बारी का बुहार नहीं होगा। लिखा कहां से जाता है? इस कुरान से। वो एक आयत फायदा देगी या पूरा कुरान फायदा देगा? पूरा कुरान उसके गले में डलवा दो। पूरा कुरान 30 पारे, पूरा कुरान कहते नहीं, वो चमड़े में बंद है। कितना ईमान किस पर है? उस चमड़े में लिखा हुआ। वो लिखा हुआ भी क्या है? ना मौलवी पढ़ सकता है, ना आवाम पढ़ सकते। लकीरें मार दी उसके अंदर और ये समझता है कि बस अब ये तावीज मैंने पहन लिया है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। और सुबह ही ऐलान हो जाता है वो तावीज लिखने वाला फौत हो गया। ईमान किस पर है? सोचिएगा जरा ठंडे दिल से। मेरा ना तावीज लिखने वालों से कोई कारोबारी शराकत है कि मेरी उसने कोई माल खा लिया, नहीं। ये कुरान पैगंबर के जमाने में था। सहाबा बीमार होते थे, जिन्नात का वजूद सहाबा की जिंदगियों में था। जी था। पैगंबर ने किसी सहाबी को यह तावीज लिख कर दिया। ईमान क्या बनता है? अल्लाह पर ईमान की बजाय उस छोटे से टुकड़े पर ईमान। और उसको अगर गले से उतार दिया जाए तो डरता है कि अभी मैं बीमार हो जाऊंगा। ये तो ईमान ही नहीं है। ईमान ये है कि जो तकलीफ मुझे आनी है दुनिया की कोई ताकत रोक सकती। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये एक तलख हकीकत है कि मौत हर एक के घर में आती। कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई फ़कीर हो, कोई दरवेश हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, बादशाह हो, आलिम हो, जाहिल हो, इलाके का वडेरा सरदार हो या नौकर हो, मौत हर एक का दरवाज़ा खटखटाती। इस मसले पर किसी भी इंसान को इख्तिलाफ नहीं। वो दिन आने वाला है, हमारा भी ऐलान हो जाएगा कि सैयद ज़्यादा फोत हो गए। शेख सादी रहमहुल्लाह ने एक ऐलान सुना कि फलां शख्स फौत हो गए।
तो अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगे, सादी एक दिन ऐलान हो जाएगा कि सादी भी फौत हो गए। सदा दुनिया में किसी ने रहना नहीं। ये आपने जलसा रखा है, उलमा को बुलाया, अखराजात किए, अपना कीमती वक्त आपने मस्जिद में गुजारा है। किस लिए? कि रब राजी हो जाए। शायद ये बैठना अल्लाह कबूल कर ले और निजात हो जाए। गोया आपका भी अकीदा यही है कि इस दुनिया में नहीं रहना। वो दिन आने वाला है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। भाई भाइयों से प्यार किया करते हैं, वालदैन औलाद पर जान निछावर कर देते हैं, दोस्त दोस्तियां निभाया करते हैं, मुश्किल वक्त में बिरादरी काम आया करती है। लेकिन वो वक्त ऐसा आने वाला है, कोई किसी का साथ नहीं दे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। भाई भाई को कह देगा मैं तुझे कोई फायदा नहीं दे सकता। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ना बेटे फायदा दे सकेंगे ना माल फायदा दे सके। वो दिन आने वाला है और अब तो बहुत करीब हो गई। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां बाकी रह गई। दाब्बतुल अर्द, जमीन पर एक जानवर निकलेगा, अब वो रह गई है। अचानक सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो जाएगा। वो दिन आने वाला है कि माँ बाप हशर के मैदान में औलाद से मुंह फेर लेंगे, खाविंद बीवी से और बीवी खाविंद से। वहां काम क्या आएगा? कौन सी ऐसी चीज है जो हशर के मैदान में आपके और मेरे काम आएगी? उसकी तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दोस्तियां ना निभाओ, निभाओ। मैं ये नहीं कहता भाई भाई को फायदा ना दे दे, लेकिन ये बात याद रखे कि आखिरत में अल्लाह के सामने अकेले खड़े होकर जवाब देना होगा। मैंने भाई के लिए हराम कमाया, रिश्वत ली और उसको दी, उसका घर चलाया। उस रिश्वत का जवाब भाई ने नहीं, कल क़यामत के दिन मैंने देना है। वो दिन आने वाला है। कुरान कहता है वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युनजी। बंदा कहेगा या अल्लाह सारी दुनिया को जहन्नम में फेंक दे और मुझे निजात दे दे। इस जवान को उठाओ, आप जरा जाग के बैठे। वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युनजी, कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी के बदले में जहन्नम में चला जाए। अंबिया की जमात भी उस दिन कहेगी या अल्लाह मुझे बचा ले। कोई किसी की बात ना सुनेगा। वहां फायदा देने वाली चीज सिर्फ वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ईमान, ईमान फायदा देगा। ईमान क्या है कि जो मुकद्दर में रब ने लिख दिया है वो मुझे मिलकर रहेगा।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअ्थ बअदल मौत, कि जो मुकद्दर में रब ने रिस्क लिख दिया वो मिलकर रहेगा। फिर रात की तारीकी में पानी चलता हुआ और उसके अंदर खाले में डंडा लेकर सुराख कर पानी चोरी करने से कोई फायदा होगा? रिस्क किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। मैंने रात की तारीकी में किसी का पानी तोड़ा, वो बेचारा लाइटें मारकर गुजर गया और मैं पीछे चुप कर बैठा हूं। मैंने वो डंडा लिए और खाले में सुराख कर दिए, आधा पानी उसको मिले आधा आपको मिल गया। और मैं ये समझता हूं मेरी खेती को पानी मिल गया। इस खेती को उगाने वाला कौन है और इस खेती को परवान चढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह। अगर उसी खेती को जिसमें मैंने चोरी करके पानी लगाया है उसी को बीमारियों में मुब्तला कर दे, गंदम मेरे घर में पहुंच सकती है? ईमान क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान ये है मैं हलाल कमा कर अपनी औलाद को हलाल खिलाऊं ताकि कल क़यामत के दिन ना औलाद मुझे फायदा देगी ना मैं इस औलाद को फायदा दूंगा। उसकी तैयारी कीजिए। वहां दो ही घर हैं, तीसरा घर ही नहीं। एक जन्नत है और दूसरा जहन्नम है। दो ही घर है, दो ही बाल्टियां, फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। या जन्नत है या दोज़ख। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, कोई भी कारोबार है, कोई भी काम है, शाम को मैं लेटने से पहले कम से कम ये तो देखूं आज सारा दिन मैंने जन्नत वाले काम किए या जहन्नम वाले काम किए। बेहतरीन ताजिर कौन होता है? जो रात को दुकान का हिसाब और किताब करके फिर सोता है। 1 लाख की सैलरी सेल हुई है, इसमें तो 90,000 असल माल है और 10,000 ही प्रॉफिट है। मैंने 10,000 से ये काम अपने घर के करने। बेवकूफ कौन होता है? जो लाख को समझकर समझता है ये लाख ही है और उड़ा देता है और महीने बाद दुकान बंद हो जाती है। अहले इस्लाम, हमारी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ये सफेद दाढ़ियों वालों से पूछो, बुजुर्गों से, कितनी उम्र है? 70 साल। याद है वो 70 साल? कहेगा बस ख्वाब है, ऐसा लगता है कल पैदा हुए थे आज बूढ़े भी हो गए। इसके बिल मुकाबिल देखिएगा जरा, जन्नत है जहां कभी बढ़ापा ही नहीं आए, जवान रहोगे। यहां बीमारियां, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कई साल हो गए चलने के काबिल नहीं। और इसके मुकाबले में जन्नत है जहां बीमारी नहीं है। यहां इस दुनिया में मुसीबतें और परेशानियां औलाद ने तंग कर रखा है, कारोबार ने तंग कर रखा है, बरादरी ने तंग कर रखा है, और वहां कोई परेशानी नहीं है। एक जन्नत है और एक दोज़ख जहां आग ही आग है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा जैसे दीवार में तुम कील को दाखिल करते। फर्क है दोनों घरों में। और ये दुनिया इम्तिहान का है, इस दुनिया में कोई तैयारी कीजिए। यहीं बैठे बैठे मस्जिद में जरा सोचिए,
मैं 25 साल का हो गया हूं, 24 साल मैंने रब की नाफरमानी की। 24 साल। मैं 50 साल का हो गया हूं, मैंने एक दिन भी रब की नाफरमानी, फर्मा बरदारी, मरना नहीं, इंसान मर जाता है। करीब से करीब तरीन रिश्तेदारी मां और वालिद की, इससे बड़ा मोहसिन दुनिया में कोई नहीं। वो भी क्या कहते हैं, मौलाना को कहो जल्दी जनाजा पढ़ाओ और घर से इसे बाहर निकालो। घर में रखते हैं। बीवी जो समझती है, देखिए सोग 3 दिन का, बीवी के लिए 4 महीने और 10 दिन, इतना लंबा सोग कि खामिंद का सबसे ज्यादा दुख बीवी को होता, उसका सोग भी इतना लंबा। लेकिन बीवी भी खामिद को घर में रखने के लिए तैयार, मरने के बाद कहती ले जाओ और जनाजा पढ़। वो कब्र के अंदर फायदा क्या देगा? ना बीवी, ना माँ, ना बाप, ना खानदान, ना बरादरी, ना माल, ना औलाद, क्या फायदा देगा? ईमान, ईमान फायदा देगा। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। ईमान ये होना चाहिए कि दुनिया में आया हूं, असल घर मेरा जन्नत है और जन्नत के हसूल के लिए मेरा रब पर ईमान है कि अल्लाह के सिवा कायनात में कोई मुश्किल कुशा। ईमान। हमें थोड़ी सी बीमारी लगती है, तकलीफ हो जाती है, हम फिर क्या करते हैं, मौलाना से जाकर तावीज लिखवाते हैं, अहले हदीस भी लिखवाते हैं, अहले हदीस मौलवी भी लिख देते हैं। क्या चीज है जी? तावीज है, ये पहन लो, बच्चे को डर नहीं लगेगा, बच्चे को बारी का बुखार नहीं होगा। लिखा कहां से जाता है? इस कुरान से। वो एक आयत फायदा देगी या पूरा कुरान फायदा देगा? पूरा कुरान उसके गले में डलवा दो। पूरा कुरान 30 पारे, पूरा कुरान कहते नहीं, वो चमड़े में बंद है कितना। ईमान किस पर है? उस चमड़े में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ भी क्या है? ना मौलवी पढ़ सकता है, ना आवाम पढ़ सकते, लकीरें मार दी उसके अंदर और ये समझता है कि बस अब ये तावीज मैंने पहन लिया है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। और सुबह ही ऐलान हो जाता है वो तावीज लिखने वाला फौत हो गया। ईमान किस पर है? सोचिएगा जरा ठंडे दिल से। मेरा ना तावीज लिखने वालों से कोई कारोबारी शराकत है कि मेरी उसने कोई माल खा लिया, नहीं। ये कुरान पैगंबर के जमाने में था, सहाबा बीमार होते थे, जिन्नात का वजूद सहाबा की जिंदगियों में था। जी था। पैगंबर ने किसी सहाबी को यह तावीज लिख कर दिया। ईमान क्या बनता है? अल्लाह पर ईमान की बजाय उस छोटे से टुकड़े पर ईमान, और उसको अगर गले से उतार दिया जाए तो डरता है कि अभी मैं बीमार हो जाऊंगा। ये तो ईमान ही नहीं है। ईमान ये है कि जो तकलीफ मुझे आनी है दुनिया की कोई ताकत रोक सकती
और जो रहमत रब की मुझ पर बरसनी है, दुनिया की कोई ताकत उस रहमत को रोक सकता? क्यों अपना ईमान का बेड़ा गर्क करते हो? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जिनका ईमान बड़ा मजबूत, ईमान बड़ा मजबूत और तकवा बड़ा उनके अंदर, अल्लाह का खौफ है। वो मस्ती से जाते हुए जूतियों को चोरी, मुत्तकी है ना। वो इंडोनेशिया में कहते हैं तबलीगी जमात चली गई तबलीग करने के लिए, तो पाकिस्तानी थे सारे, उन्होंने जूतियां वहां से उठाई और मस्जिद के कोने में सफ के पीछे जैसे हम रखते होते, वहां के नमाजियों ने पूछा जूतियां अंदर क्यों लाए? कहा हिफाजत के लिए। क्या मतलब? कहा मस्जिदों में हम जूतियां लेकर आते हैं, नमाजी आता है। कौन आता है? नमाजी। अपनी उतारते और दूसरे की ले जाते। तो उसने एक बात कही कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, मस्जिदों से जूतियां चोरी हो जाती हैं। उसने कहा चोरी हो जाती है इसलिए अंदर रखी। उसने कहा उठाओ जूतियां और जाओ यहां से। तुम्हें हमें तबलीग करने की क्या जरूरत है? अपनी मस्जिदों में जाकर तबलीग करो कि चोरी मस्जिद से नहीं करते, घर से नहीं करते, बाहर से नहीं करते। हमारे मुल्क के अंदर कोई जूती चोरी नहीं करते। ईमान है, तकवा है। पिछले दिनों एक आदमी ने, खतीब ने खुतबा देते हुए 5,000 का नोट निकाला और कहा मैं मस्जिद में आया तो मैंने ये नोट देखा, जिसका हो इस पर एक निशानी है, निशानी बताकर ये नोट मुझसे ले लो। जुमे के दौरान 15 आदमी खड़े हुए कि नोट मेरा है। कितने आदमी? 15। किसी ने कहा जी लाल पेन से लिखा हुआ है, नीले पेन से निशानी लगी हुई है, मेरा नाम ऊपर है। हर एक ने अपने अपनी निशानियां बतलाई। खतीब ने सबको बिठा दिया और कहा तुम सब कद्दाब हो, ये नोट तो मेरा अपना था, मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हारा ईमान और तकवा कितना है। 5,000 के पीछे ईमान बेच डाले। हम मुसलमान हैं, इस गांव में रहते हैं। तकवे की क्या सूरत हाल है? अल्लाह का डर और खौफ। जब नमाजियों की ये हालत हो कि नोट भी खतीब का और 15 लोग खड़े होकर कहे हमारा है, हमारी ये निशानी है, फिर कहते हैं सैलाब आ गया, जलजले नहीं रुकते, अंधेरियां आती हैं, मूंजी लगी हुई सारी उल्टी हो जाती है। आप जमींदार लोग हैं, अल्लाह अकबर, ये जमीन मेरी है और ये आपकी है, दरमियान में वो क्या होता है? बन्ना है जिसके ऊपर चलते हो, थोड़ा इतना था बन्ना, वाडी, वट वट, इतना था, इतना ये है। इधर वाला कस्सी लेकर उसे काटता रहता है और इधर वाला भी काटता रहता है, वो इतना सा रह जाता है। मुत्तकी है ये शख्स, मुसलमान है। फिर ये कहता है बस कर, वो कहता है तू भी बस कर।
ये शरीफ है, मुसलमान है और ये भी कलमा पढ़ता है, इसने ज्यादा काट लिया है। फिर ये तहसीलदार को दरखास्त देता है, टीम आती है, कपड़ा लेकर आती है, जमीन नापती है, 2-2 फुट जमीन अपने ही मुसलमान भाई की मैं इस कस्सी से साल मेहनत करके उधर ले जाता हूं। ईमानदारी से बता, उसमें जो फसल होगी, उसमें जो गंदम होगी, मैं घर लेकर आऊंगा, वो हलाल की है या हराम की? मैं मुत्तकी शख्स हूं या मुसलमान? ना तकवा ना इस्लाम, इतनी सी जमीन और अपने भाई की काट रहे। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जमीन की हालत को तब्दील करे, अल्लाह की उस पर फिटकार उतरती, लानत उतरती। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तकवा इख्तियार की। जलसे होते रहते हैं, सुभान अल्लाह की गूंज होती रहती, फिर भी होती रहेगी। हम मरेंगे और आ जाएगी दुनिया, नस्ल चलती रहेगी। आपने जो ये वक्त निकाला है, रात के 1 बज चुके हैं, बैठे हैं, जाग रहे हैं, कोई फैसला करिए, क्या मैं मुसलमान हूं? मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है? ये मोबाइल मस्जिद में छोड़ जाए, हर एक के जेब में है, मस्जिद में छोड़ जाए और फिर चले जाए। आधे घंटे के बाद घर में ख्याल आ रहा, मोबाइल मस्जिद में छोड़ आया। कहा? अल्लाह के घर में। और फिर ढूंढते फिरते, इतना बड़ा ईमान इसका मजबूत है कि एक घड़ी वुदू करते हुए टूंटियों पर भूल जाए तो बच्चा समझते है कि आज की नमाज का तो बड़ा फायदा हुआ है। घड़ी लेकर घर चला गया। अरब के अंदर एक औरत थी, उसका बेटा था, फांसी के ऑर्डर हो गए। चोरियां करता रहा, डाके डालता रहा। आखिरी दिन उसे पूछा कोई ख्वाहिश? कहा वालदा से मुलाकात करवा दो और फिर फांसी चढ़ा दो। वालदा को बुलाया, गले मिली, करीब करके कान करके दांतों से अपनी मां का कान ही चबा गए, लहूलुहान कर। उन्होंने पूछा सूली पर चढ़ रहा है और मां के साथ ये बदसलूकी? कहा यो आज मैं सूली पे चढ़ रहा हूं, इस मां की वजह से चढ़ रहा हूं। पूछा कैसे? कहा मैं इतना सा था तो पड़ोसन के घर से एक मुर्गी के अंडा चोरी कर कर लाया था और मां ने पका कर खिला दिया था। उस चोरी पर, मुर्गी का अंडे से चोरियां शुरू की थी और आज जो ये कत्लो गारत का बाजार गर्म है, अगर मां उस वक्त मुझे तकवा सिखाती, अल्लाह से डर, ये हमारा ही नहीं ये हराम का है, उनका वापिस कर आ, तो आज मैं सूली पर ना चढ़ता। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तकवा, खौफ, अल्लाह के सामने खड़ा होने का। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो रब के सामने खड़े होने से डर गए। हदीस में आता है, ये पानी चोरी करने वाला, हमें याद है बरसीन काटते होते हैं जानवरों के लिए चारा, ये मकई या जवार कोई भी आपने लगा रखा, फिर वहां राह उसको काटते काटते ए बना देते हैं, वहां पर कोई निशानी लगा देते हैं और सुबह काटने से पहले देखते हैं रात को पट्टे तो चोरी नहीं हुए। और चोरी करने वाला कौन है? पड़ोसी, पड़ोसी है, मुत्तकी है। हाय हाय, मस्जिद में कोई पैसे दे जाए, ये लो पैसे,
मौलवी वो पैसे अपने लिए हलाल समझते हैं, छोड़ दो, टांगे छोड़ दो। मौलवी को अल्लाह नहीं देख रहा। मस्जिदों के गल्ले कितने तोड़े जाते हैं। कोई तो जगह बताओ जहां कोई ईमानदारी हो, जहां कोई ईमान नजर आए, जहां कोई अल्लाह का डर नजर आए कि ये मेरा नहीं, ये तो किसी और का है। कल कयामत के दिन रब की अदालत में मैंने जवाब दे उन्हें। तकवा। और जो मुत्तकी शख्स है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उसके लिए दुनिया भी जन्नत है, आखिरत भी जन्नत है। मुत्तकी शख्स। दुआ करो अल्लाह हम सबको तकवा नसीब फरमाए। हदीस में आता है एक मुत्तकी शख्स था, मस्जिद का मुतवल्ली था। हदीस में नहीं, एक तारीख में आता है। लोग उसे मस्जिद के लिए पैसे दे जाते। एक मर्तबा वो लारी अड्डे पर बस में बैठने लगा तो एक शख्स ने देखा, हाजी साहब ये पैसे मस्जिद के। वो बस से उतर आया और गांव वाली बस में वापस बैठ गया। एक आदमी ने पूछा, आप तो उधर जा रहे थे? कहा ये इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मैं जा रहा था आगे। अगर मैं फोत हो गया तो ये 1 लाख रुपए मस्जिद का, कल कयामत के दिन जवाब कौन देगा? मैं वापस जा रहा हूं, ये पैसे मस्जिद के हवाले करके दोबारा फिर अपना सफर शुरू करूंगा। इसे मुत्तकी कहते हैं। ये तकवा है। एक शख्स ने, हदीस में आता है, बैतुल्लाह के अंदर मक्का में आया, रोजी की तलाश में, कोई नौकरी मिल जाएगी। कई महीने गुजर गए, कोई नौकरी ना मिली। अचानक एक थैली मिल गई। तारीख में आता है, उसने वो थैली उठाई रास्ते से तो खोला, सोने की माला। उसने जेब में डाली, नमाज पढ़ने मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा तो एक बाबा खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी थैली है कपड़े की, पीले रंग का धागा लगा हुआ है और उसमें मेरी सोने की माला है, अगर किसी को मिली हो तो मुझे वापस कर दे। ये भूखा था, प्यासा था। इसने सुना, ये बैठा रहा, सारी दुनिया चली गई उठकर। इसने आखिर में उस बाबे को कहा, अगर वो थैली तुझे मिल जाए वापस, जो थैली तुझे दे तो उसे कुछ इनाम देगा? सुनिएगा जरा तकवा। उसने कहा इनाम किस चीज का? पैसे मेरे, सोना मेरा, इनाम किस चीज का? मैं उसे एक मोती भी नहीं दूंगा उस माला में से। ये चुप कर गया। माला इसकी जेब में थी, वापिस चला गया। बाबा भी चला गया। असर हुई, वही ऐलान, वही सवाल, वही जवाब। इसने फिर कहा, मगरिब पर, इशा पर एक ही बात कहता था। इसके दिल में ये था, ये एक मोती मुझे दे दे तो मैं रेडी लगा लूंगा। जायज हो जाएगा जब ये खुद मुझे देगा। और वो मालिक कहता था, मोती मेरे हैं, तेरे नहीं। आखिर इसने थैली निकाली और कहा, ये ले बाबा, और खोल कर चेक कर ले, तेरी माला पूरी है। इसने खोली, चेक की, माला निकाली, बंद की।
दुआ दी और वो गया। ये भूखा प्यासा था बेचारा, इसने भी कहा यहां नौकरी नहीं मिलती, चलो चलो। कश्ती में बैठा, अल्लाह की शान है, तूफान आया, कश्ती टूट गई, तबाह हो गई अर्थ। इसको लकड़ी का एक तख्ता मिला, इसने उसे काबू रखा, जिधर पानी लेकर जा रहा है ये जा रहा है। आखिर किनारे पर लगा, एक बस्ती सामने थी, वहां पहुंचा और सबसे पहले मस्जिद का दरवाजा खोल के मस्जिद में आ गया। नमाजी आ गए, अजान हो गई, अजान हो गई, नमाज पढ़ी गई। लोगों ने देखा कि ये हमारी बस्ती का नुमाइंदा नहीं, पूछा और कहां से आएगा। इसने सारा वाकया सुना दी। उसने कहा कोई मसला नहीं, अभी खाना लेकर आते। खाना खिलाया, अगली नमाज आई तो इसने अजान दे दी, अरबी लहजे की अजान। तो लोग कहने लगे पांचों अजाने आप दे दिया करें, हम आपके लिए कोई 10 रुपए का बंदोबस्त कर देते। इसने नमाज पढ़ा दी, जुमा आया, इसने खुतबा दे दिया, लोगों ने तनख्वाह लगा दी, ये राजी हो गए अपने रब से। कई साल उनमें रहने के बाद एक शख्स ने कहा आप हमारे अब इमाम हैं, खतीब हैं, आपकी शादी ना कर दें। एक बच्ची है, यतीम है, गरीब औरत, बाप फौत हो गया, बाप फौत हो गया। उसने कहा करा दो, शादी हो गई। दुल्हन जब बनकर आई, वो दुल्हन के बजाय जो दुल्हन के गले में माला पड़ी हुई थी उसे देख रहा था। कहा तो किसको देख रहा? कहा मैं इस माला को देख रहा हूं, ये माला इस बच्ची के पास कहां से आई? वो माला जो उसे मिली थी, कहां समंदर, कहां दरिया, कहां बस्ती, तकवा, इसने असल माल उस तक पहुंचा दिया था। वो बादशाह है जो आसमान पर मुस्तवी है। इसने इस बंदे को उठाया, उस बस्ती में पहुंचाया, फिर उस बच्ची से शादी करवाई और वो बच्ची मालिक बनी उस माला की। बाप के मरने के बाद उसने सारा वाकया सुनाया। गांव के लोग कहने लगे ये बाबा जब भी मस्जिद में आता था एक ही बात कहता था, मैंने दुनिया में एक ही मुसलमान देखा था, अगर वो नौजवान मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची का निकाह उसके साथ कर दूं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तकवा। और अगर वो चोरी कर लेता उस वक्त ना देता। अल्लाह ने 4 बेटे दिए उससे, फिर बीवी मर गई और उस विरासत में से खामिद को भी अल्लाह ने उस माला के अंदर से औलाद को भी हिस्सा दिलवाया, खामिद को भी हिस्सा दिलवाया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तकवा इख्तियार कीजिए। तकवा इसको नहीं कहते कि सारे बैठे हुए हैं तो मैं इस मोबाइल पर फिल्में ना देखूं। शाह साहब देख लेंगे ये क्या देख रहे हैं, वालिद देख लेगा, माँ देख लेगी, नंगी औरतें देख रहे हैं। तकवा इसको कहते हैं कमरा बंद हो, तन्हाई हो, अंधेरा हो और ये शैतान भी साथ हो और फिर मैं इस पर किसी गंदी फिल्म को। तकवा कहते ही तन्हाई को है कि सारा सामान मौजूद हो, गुनाह करने के सारे जराए मौजूद हो और मैं इसलिए नहीं करता कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है।
किसी का माल उठाते हुए, किसी का पानी चोरी करते हुए, किसी का चारा काटते हुए चोरी, ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये तक़वा है। रात बीत गई है, पहली मर्तबा आपके गांव में मुझे, वो गलती मुझसे ही हुई है, मैंने कह दिया कि मैं रात गांव में ही गुजारूंगा। इन्होंने कहा अच्छी गुजारोगे तो फिर आखिरी तकरीर आप ही की होगी। ना मेरा मिजाज है आखिरी तकरीर करने का, ना मैं किया करता हूं। ख्याल करना चाहिए, आदमी को उसके मिजाज के मुताबिक खाना देना चाहिए, मिजाज के मुताबिक। बात चल रही है ईमान और तकवा की। दुआ करो अल्लाह हमें तकवा नसीब फरमा। दुआ करो अल्लाह तकवा नसीब फरमाए। तन्हाई में, खलवत में, जलवत में कोई भी गुनाह करने से पहले ये खौफ हो कि मालिक ने कल पूछा तो क्या जवाब दूंगा। हदीस में आता है बंदा के सामने ये सारी ये जो किताब है, नामा-ए अमाल जिसे हम कहते हैं, नामा-ए अमाल, दुआ करो अल्लाह हमें दाएं हाथ में नसीब फरमाए। इसको दे दिया जाएगा और इसमें लिखा होगा इसने पड़ोसी से लड़ाई हुई और उसकी रात को भैंस खोल के इसने छोड़ दी और भैंस तो फैसलाबाद पहुंच गई। सुबह उठ के तलाश कर रहे हैं, शरारत किसने की? शरारत इसने। एक एक गुनाह लिखा हुआ है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप जमींदार लोग दिन रात जमीनों के अंदर काम करते रहते। आप घर पहुंचे और पड़ोसी ने अपने जानवर आपके खेत में छोड़ दिए। आपके आने से 15 मिनट पहले चारा चरवा कर वापस भी खड़े कर दिए। किसने खोले हमें तो नहीं पता। जानवर है जी, रस्सी ढीली हो गई थी बेचारी की। हाय हाय, नामा अमाल में सब लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह पूछेगा तूने ये काम किए? ये कहेगा झूठ लिखा है, मैंने नहीं किया। कितना जर्री, कितना निडर, मैंने नहीं किए। ये फरिश्तों ने जो लिखे हैं कहा झूठ लिखा है। अल्लाह अकबर। कहा बुलाओ इसकी बरादरी को, रिश्तेदारों को, सब गवाहियां देंगे इसने ये काम। उसने कहा ये सारे शरीके हैं, सब मेरे मुखालिफ हैं। अल्लाह आज मैं अपने वजूद के अलावा किसी की गवाही कबूल ही नहीं करता और मैं कह रहा हूं मैंने ये किया ही कोई नहीं। मैंने तो किया ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, अल्लाह कहेगा अच्छा तो इस बात पर पक्का है कि तेरी गवाही रहे। या अल्लाह मैं अपनी गवाही मानता हूं, बस मैं किसी की मानता ही ना, तेरे फरिश्तों की मानता हूं ना इंसानों की मानता हूं। अल्लाह क्या करेगा? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह जुबान पर मोहर लगा देगा, हाथ बोलेंगे, पैर गवाही देंगे और ये हाथों को काटेगा कि तुम्हें बचाने के लिए आग से मैंने झूठ बोला है, तुम क्यों बोल रहे हो? कुरान कहता है कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। ये हाथ कहेंगे जिसने तुझे इस जुबान को कुव्वत गोयाई दी उसने हमें भी जुबान अता की। और ये गवाही देकर कहेंगे अल्लाह यही था डाकू जो रात को अपने पड़ोसी के पट्टे काट कर अपने जानवरों को डाल देता था। ये जिस्म बोलकर गवाही देगा। अभी मैं परसों सुनन तिरमिज़ी पढ़ा रहा था, उसमें एक हदीस आई है कुर्बे क़यामत में पाँव की जूती का तस्मा बोलकर कहेगा तेरी बीवी ने ये किया। रान बोलकर कहेगी जब पूरा जिस्म रब के खिलाफ, रब के सामने हमारे खिलाफ गवाहियां देगा
जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे। इससे पहले कि ये मौत का प्याला हम पिए, तौबा कर लो, तौबा कर लो। 70 साल है, 100 साल है, 50 साल है, 40 साल है, चोरियां की, डाके डाले, फसाद किया, तौबा कर लो। कुरान कहता है तौबा तू कर, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं तेरे गुनाहों को गुनाह ही नहीं रहने दूंगा, नेकियां बना दूंगा। तौबा कर लो अल्लाह के साथ। 2 रखते नमाज, सलातो तौबा पढ़ो, या अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो मजलिस सजाई है जिन लोगों ने और जिन्होंने इसमें ताउन किया, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ईमान नसीब फरमाए, तक़वा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारी साहब को, इम्तियाज़ साहब को साले औलाद अता फरमाए, नेक साले औलाद अता फरमा। जितने बे औलाद हैं, नवीद साहब को भी अल्लाह औलाद अता फरमा। वो बादशाह है ना देने वाला, जब चाहे जिसको दे दे, जितने चाहे दे दे। दुआ कर सकते हैं अल्लाह साले औलाद अता फरमा, और जिनकी औलाद है अल्लाह उन्हें नेक बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल